एक छोटे से कस्बे के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहता था 16 साल का लड़का रवि। उसके चेहरे पर मासूमियत कम और संघर्ष ज्यादा दिखाई देता था। कुछ साल पहले एक बीमारी ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। रवि को जल्दी समझ आ गया था कि अगर उसे जीना है तो खुद मेहनत करनी होगी। कस्बे में ही धनराज नाम का एक आदमी था जिसके पास कई गायें और भैंसें थीं। वह दूध बेचने का काम करता था। रवि ने उससे काम मांगा। पहले तो धनराज ने उसकी उम्र देखकर मना कर दिया, लेकिन सस्ते मजदूर के लालच में उसे रख लिया। शुरुआत में रवि सिर्फ तबेले की सफाई करता था, फिर धीरे धीरे उस पर काम बढ़ता गया। सुबह जल्दी उठना, जानवरों को चारा देना, गोबर उठाना, पानी भरना और साथ में चाय बनाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। मेहनत बहुत थी, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे। रवि सब चुपचाप सहता रहा क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ महीनों बाद धनराज एक नई भैंस खरीद कर लाया। उसने रवि से कहा, इसका खास ध्यान रखना, यह बहुत महंगी है। रवि पूरी ईमानदारी से उसकी देखभाल करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद भैंस अचानक बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य को बुलाने की बजाय धनराज लापरवाह बना रहा। एक सुबह वह भैंस मर गई। धनराज का गुस्सा फूट पड़ा। तूने मेरी भैंस मार दी, निकम्मा कहीं का। रवि ने सफाई दी, मालिक मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन धनराज ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सबके सामने उसे अपमानित किया और काम से निकाल दिया। उस रात रवि बहुत रोया। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी ईमानदारी पर शक किया गया। अगले दिन उसने कस्बे में कई जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब उसे शहर जाना होगा। थोड़े से कपड़े और कुछ सिक्के लेकर वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की भीड़, गाड़ियों का शोर और ऊंची इमारतें देखकर वह घबरा गया। उसने कई दुकानों, होटलों और ढाबों पर काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। आखिर एक छोटे से होटल वाले ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। अब रवि सुबह से रात तक बर्तन धोता, टेबल साफ करता और ग्राहकों को पानी देता। बदले में उसे खाना और थोड़े पैसे मिलते थे। रहने के लिए होटल के बाहर पड़ी एक बेंच ही उसका बिस्तर थी। दिन बीतते गए। रवि पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा, लेकिन एक दिन होटल में बहुत भीड़ थी। रवि इधर उधर भागते हुए काम कर रहा था। उसी दौरान कुछ ग्राहक खाना खाकर चले गए। बाद में होटल मालिक ने रवि से पैसे मांगे। रवि बोला, मुझे नहीं पता मालिक, उन्होंने पैसे दिए या नहीं। मालिक को लगा रवि ने पैसे चुरा लिए हैं। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने चोरी की। उसने रवि की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने रवि को नौकरी से निकाल दिया। उस रात रवि रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। गरीब आदमी चाहे कितना भी ईमानदार हो, लोग उसे चोर ही समझते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया फैसला जन्म लेने लगा। अब मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। अगली सुबह उसने सड़क किनारे एक आदमी को चाय बेचते देखा। लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाकर चाय पी रहे थे। रवि के मन में विचार आया, मुझे भी चाय बनानी आती है। अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन समस्या पैसों की थी। उसने कुछ दिनों तक रेलवे गोदाम में मजदूरी की, भारी बोरे उठाए, ट्रकों में सामान चढ़ाया और धीरे धीरे पैसे जमा करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से हुई, जिसका नाम करीम चाचा था। वह रवि की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया किसी का सहारा नहीं बनती, इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। यह बात रवि के दिल में उतर गई। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसने एक पुरानी लकड़ी की रेहड़ी खरीदी, छोटा गैस चूल्हा लिया और चाय चीनी का सामान खरीद लिया। अगली सुबह उसने रेलवे गोदाम के पास अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी लगा दी। पहला ग्राहक करीम चाचा ही बने। रवि ने अदरक और इलायची वाली गर्म चाय बनाई। करीम चाचा ने एक घूंट लिया और मुस्कुराकर बोले, वाह बेटा, तेरी चाय में मेहनत का स्वाद है। धीरे धीरे मजदूर, ड्राइवर और आसपास के लोग उसकी दुकान पर आने लगे। सभी उसकी चाय की तारीफ करते। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने एक छोटा कमरा किराए पर ले लिया। अब उसे फुटपाथ पर नहीं सोना पड़ता था,
रवि को पहली बार लगा कि जिंदगी बदल सकती है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन रेलवे गोदाम में काम बंद हो गया। न मजदूर आए न ट्रक। उसकी सारी चाय और दूध बच गया। वह चिंता में डूब गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किराया कैसे दूंगा? लेकिन इस बार रवि पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह हार नहीं मानेगा।